जय हिंद स्टूडेंट्स। तो चलिए सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं कुछ अस्वस्थता की वजह से। तो आज हम लोग 2022-23 सिलेबस का देख रहे हैं, वाच्य कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके पहले संधि समास ये दोनों क्लियर हो चुका है। तो वाच्य है, वाच्य के बाद प्रत्यय, ठीक है ना। तो वाच्य से आपका 3 नंबर का प्रश्न आता है। वाच्य 3 होते 3 है और तीनों वाच्यों को मिला करके आपका 3 नंबर का प्रश्न आता है। किस टाइप से प्रश्न आता है? संवाद के रूप में आता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये 3 नंबर का मार्क्स आपका अपना हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, तीनों वाच्यों को समझ लेना है, ठीक है। तो आज एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में तीनों वाच्य को क्लियर करेंगे और आपको प्रैक्टिस भी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये 3 नंबर वाच्य में अक्सर आप कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें कैसे करें। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट क्लियर होगा। 1 शॉर्ट वीडियो में आपका वाच्य 3 नंबर आपका अपना होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वाच्य है तो एट फर्स्ट ये आता नहीं है बट आप जान लें कि परिभाषा वाच्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा। क्रिया के रूपांतरण को, क्रिया के रूपांतरण क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ओके, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। रूपांतरण मतलब क्या होता है कि क्रिया जो अपना रूप बदलती है, चेंज होती है ना। परस्मैपदी से आत्मनेपदी में जो धातु चेंज हो जाए वही रूपांतरण है। वाच्य 3 है, ठीक है ना। वाच्य के 3 भेद हैं, वाच्य के 3 भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन? पहला है आपका कर्तृवाच्य, यहीं पर लिख दे रहे हैं फर्स्ट नंबर, कर्तृवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। ओके, भाववाच्य। ये 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कर्तृवाच्य। देखिए एग्जाम में आपका कर्तृवाच्य के सेंटेंस दिया रहता है, उसमें एक ब्लैंक रहता है, या कर्मवाच्य का सेंटेंस दिया रहता है, एक ब्लैंक रहता है, या भाववाच्य का सेंटेंस दिया रहता है, एक ब्लैंक रहता है। और 3 प्रश्न आते हैं, मतलब 4 आते हैं, उसमें से 3 करना होता है आपको। और वो तीनों के लिए ऑप्शन भी दिया रहता है। ऑप्शनल है, माने ऑब्जेक्टिव उसमें रहता है, मंजूषा। तो सबसे पहले नंबर 1 कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य। तो स्टूडेंट जान लीजिए, अभी तक आप जितना संस्कृत में अनुवाद करते आए हैं, शुरू से जो पढ़ रहे हैं 5 क्लास से, तो संस्कृत में जो अनुवाद करते हैं हिंदी से, वो टोटल आपका कर्तृवाच्य होता है ना। कर्तृवाच्य में ही आप अनुवाद करते हैं। राम घर जाता है, वह किताब पढ़ता है, इसका संस्कृत बनाते हो आप, तो क्या है? कर्तृवाच्य है, ठीक है ना। तो कर्तृवाच्य में देखिए, कर्ता में, इस वाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, तथा क्रिया कर्ता के अनुसार, ठीक है ना, कर्तानुसार। कर्तानुसार मतलब कर्ता के अनुसार, मतलब कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार परस्मैपदी में, परस्मैपदी तीतः अन्ते, ये होता है परस्मैपदी, परस्मैपदी में लिखते हैं, परस्मैपदी में लिखते हैं वाच्य, ठीक है ना। जैसे यथा सह पुस्तकम पठति, सह पुस्तकम पठति। यहां पर सह, देखिए सह जो है प्रथमा विभक्ति में है और प्रथम पुरुष है,
अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष, तो ये प्रथम पुरुष में है और प्रथमा विभक्ति भी है, तद शब्द का रूप है। तद शब्द माने वह होता है, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तय, ठीक है ना। तो ये तद शब्द का रूप है, पुल्लिंग। तो ये प्रथम पुरुष में है, एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में लिखे हैं। अब पुस्तकम ये द्वितीय विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार लिखे हैं। अगर यहाँ पर त्वम रहेगा, त्वम तो पुस्तकम ही रहेगा, मान लीजिए त्वम पुस्तकम, तो अब पठती नहीं होगा, अब होगा पठसी। क्यों भाई? क्योंकि ये कर्ता जो है मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष में लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे कर्ता होता है, देखिए यहाँ सह तो ते, त्वम शॉर्टली लिख रहे हैं, युवाम यूयम, क्लियर समझ लेंगे, अहम अवाम वयम, ठीक है ना। ये अनुवाद के नियम में है, कर्ता और क्रिया का सही मेल, ये कर्ता हो गया। और क्रिया में क्या लिखते हैं? पठती पठता पठंती, पठती पठतः पठंती, ये होता है आपका परस्मैपदी में, पठसी पठथः पठथ, और लास्ट पठामी पठावह पठामह। बिल्कुल आपका यहां से अनुवाद भी क्लियर होगा। ओके, तो देखिए ये प्रथम पुरुष है और एक वचन है, तो यहां क्रिया भी लिखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन की, स के साथ पठती, और यहां त्वम आ गया, तो त्वम देखिए मध्यम पुरुष में, तो त्वम के साथ पठसी, माने कर्ता के अनुसार क्रिया आपको करना है। अगर अहम आ जाए, वयम आ जाए, मान लीजिए कि वयम आ गया, वयम पत्रम, तब यहां पर क्या लिखेंगे हम? पठामह, वयम पत्रम पठामह, क्योंकि देखिए वयम यहां है, वयम, तो ये उत्तम पुरुष में बहुवचन में, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में यहां से लिखेंगे हम पठामह। ओके, तो आपका कर्तृवाच्य क्लियर हो गया। नेक्स्ट कर्मवाच्य, सेकंड कर्मवाच्य, और यही मेन है आपका, कर्मवाच्य ही मेन है, क्योंकि कर्तृवाच्य जैसे अभी हम बताए ना कि शुरू से हम लोग अनुवाद जो बना रहे हैं वो कर्तृवाच्य में ही होता है ना। वह घर जाता है, सह गृहम गच्छति, ठीक है, तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, तो देखिए तुम लोग, त्वम युवाम यूयम यहां पर आ जाएगा, यूयम, और क्रिया भी लिखेंगे यहाँ का पठथा, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन, यूयम पठथा, तुम लोग पढ़ते हो। क्लियर है? तो कर्तृवाच्य तो क्लियर है हमारा। अब कर्मवाच्य नया यही है आपके लिए कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य कैसे, जैसे इंग्लिश में होता है एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस क्या है भाई? तो जो टेंस हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो जो पढ़ते हैं वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस है वो। अब उसी का पैसिव बनाते हैं, आई राइट ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय मी, तो ए लेटर इज रिटन बाय मी हमें सीखना होता है। आई राइट ए लेटर तो हम सीखे हुए हैं। तो कर्तृवाच्य आपका क्लियर। कर्मवाच्य, अब देखिए कर्मवाच्य में, इसमें कर्ता में तृतीया, देखिए अब यहीं से चेंजिंग होगा, कर्ता में तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, इसके लिए रूप आपको याद होना चाहिए। रूप में बालक, लता, मुनि, साधु, ये सब रूप है, तभी ना तृतीया विभक्ति करेंगे। तृतीया विभक्ति कर्म में, कर्म में प्रथमा, कर्म में प्रथमा, कर्म में प्रथमा विभक्ति, विभक्ति तथा क्रिया, क्रिया कर्मानुसार, कर्म के अनुसार, अपना कर्मा नहीं समझ लीजिएगा, है ना, आपके कर्म के अनुसार नहीं, वाक्य के कर्म के अनुसार, कर्मा माने कर्म अनुसार, संधि कर दिए हैं, कर्म अनुसार बराबर कर्मानुसार, कर्मानुसार आत्मनेपदी में,
आत्मनेपदी, माने कर्म के वचन और पुरुष के हिसाब से आत्मनेपदी में लिखते हैं। तब इस आत्मनेपदी को हमको समझना होगा, ठीक है ना, कि आत्मनेपदी क्या है। तो हम परस्मैपदी तो यहाँ जान गए, ये क्या है, ये परस्मैपदी है, परस्मैपदी में है, परस्मैपदी लट लकार। और भी ध्यान रखिएगा कि वाच्य हमारा जो है ना, वापस चलते हैं, ये केवल लट लकार में है, केवलम लट लकारे, बाकी पांचों लकार से इसको मतलब नहीं है, केवलम लट लकारे। सिलेबस देख लेंगे, केवल लट लकार में है, लट लकार में ही केवल हमको पढ़ना है। तो अब हम आत्मनेपदी बनाने के लिए आपको यहां बता रहे हैं सबसे पहले कि आत्मनेपदी कैसे बनेगा। ओके, आत्मनेपदी में देखिए धातु जो होता है, धातु में पहले य जोड़ दीजिए, य, और उसके बाद प्रत्यय जोड़ दीजिए, प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या है, जैसे इसमें परस्मैपदी में प्रत्यय होता है ती तह अंति सी थ आमी आवाम, ये प्रत्यय है ना, पठ में जोड़े हैं तो पठती हुआ है। अब इसमें प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय होता है ते एते अंते। इसी तरह से प्रथम पुरुष का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है ना, तीन पुरुष, तीनों पुरुष में इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ओके। इसमें होता है ते, ये प्रत्यय है, ते एते अंते, ते एते अंते। जैसे तीता अंत याद किया वैसे इसको भी याद कर लेंगे, से एथे एथे अध्वे, अध्वे, ए उत्तम पुरुष में ए आवहे आवहे आमहे आमहे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल वहां लिख रहे हैं आपको, उसके बाद अनुवाद उसका जैसे बताएंगे यथा। अब मान लेते हैं कि धातु हमारा पठ है, तो पठ में पहले ईया जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पठ्य। उसके बाद ते जोड़ देंगे तो पठ्यते। एकदम क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया पठ्यते, ओके। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप आपका हो जाएगा पठ्यते। क्लियर है, हाँ, प्रत्यय क्लियर है यहां से यहां तक, ओके है ना। हाँ, तो ये आपका हो गया प्रत्यय, है ना। जैसे परस्मैपदी में होता है तीता अंति सीता तामी आवाम, उसी तरह से इसमें ते एते अंते, से एथे अध्वे, ए आवहे आमहे, इसको याद कर लेंगे। अब जैसे हम यहाँ परस्मैपदी का लिखे हैं वैसे आत्मनेपदी का देखिए, आत्मनेपदी, इसमें आत्मनेपदी में हमको लिखना है क्रिया को, तो यहां पठ में जोड़ेंगे। देखिए पठ्यते, पठ्यते, ते जोड़ दिए हैं, पठ्यते, पठ्यते और पठ्यन्ते, पठ्यन्ते। क्लियर है, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, अंते जोड़ दिए। अब नीचे वाला से जोड़ेंगे, मध्यम पुरुष में चलेंगे, मध्यम पुरुष में हो जाएगा पठ्य से। देखिए से जुड़ गया प्रत्यय, पठ्य से, पठ्ये थे, पठ्ये थे और पठ्यध्वे, पठ्यध्वे, ओके। और लास्ट उत्तम पुरुष में है पठ्ये, पठ्ये, पठ्यावहे, ठ है ये, पठ्यावहे और लास्ट पठ्यामहे, पठ्यामहे। इतना नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका जैसे या जैसे यहां समझ लीजिए, यथा, देखिए यथा, जैसे,
ऊपर में क्या लिखे हैं, सह पुस्तकम पठते, ये कर्तृवाच्य है। तो इसी कर्तृवाच्य को 1 नंबर वाले को हम यहां पर क्लियर कर रहे हैं कर्मवाच्य में। तो सह जो है प्रथमा विभक्ति है, इसका तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, अब इसके लिए शब्द रूप में तो यहां जगह नहीं कि लिखे हम, है ना, अलग से शब्द रूप याद रखिए। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम ते, तो तेन सह का हो जाएगा तेन, तेन देखिए तृतीय हो गया। पुस्तकम है तो पुस्तकम ही रह जाएगा। अब कहेंगे क्यों, यहां तो प्रथमा करना है। तो चूंकि ये पुस्तक नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय दोनों सेम रूप चलता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा विभक्ति और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीय विभक्ति, ठीक है। तो ये हो गया नपुंसक लिंग में 2 ही लाइन मन चलता है नपुंसक लिंग, और बाकी पुल्लिंग की तरह हो जाता है, फिर बालक की जैसा रूप चलता है। तो पुस्तकम, यहाँ पर पुस्तकम द्वितीय विभक्ति है और यहाँ पुस्तकम प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। अब यहाँ हमको लिखना है, तो यहाँ हम पठती लिखे थे, देखिए यहाँ पर पठती एक वचन है ना। अब यहाँ चूंकि सह के हिसाब से लिखे थे, अब यहाँ हम कर्म के हिसाब से लिखेंगे। कर्म पुस्तकम है तो पुस्तकम चूंकि प्रथम पुरुष में ही होता है पुस्तकम, ये भी ध्यान रखेंगे कि त्वम युवाम यूयम और अहम ओम वयम, बस इतना ही होता है। बाकी जितना भी कर्ता या संज्ञा या सर्वनाम जो भी है सब आते हैं प्रथम पुरुष में। तो पुस्तकम प्रथम पुरुष है तो यहाँ पठ्यते लिखेंगे, और एक वचन भी है, पुस्तकम माने एक किताब, तो यहाँ हो जाएगा पठ्यते, पठ्यते। अगला एग्जाम्पल से आपका क्लियर होगा, सेकंड वाला। सेकंड देखिए, सेकंड में त्वम पुस्तकम पठसी। अब यहां ध्यान देना होगा, त्वम का क्या होगा, तृतीया, पहले तृतीया, क्योंकि कर्ता में तृतीया विभक्ति, ध्यान रखेंगे, कर्ता में तृतीया और इसके कर्ता में प्रथमा, तो ये त्वम प्रथमा विभक्ति है। युष्मद शब्द का रूप है, युष्मद, इसका रूप चलता है त्वाम युवाम यूयम प्रथमा में, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीय, और तृतीया में त्वया युवाभ्याम युष्मा भी, तो त्वया हो जाएगा, त्वया, ठीक है ना। त्वया पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा, जैसे अभी हम बताया आपको कि नपुंसक लिंग नहीं बदलता है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों सेम है, तो पुस्तकम। अब यहां हम क्या लिखेंगे, यहां देखिए पठसी लिखे हैं, तो ये पठसी त्वम के हिसाब से है ना, कर्ता के अनुसार, देखिए कर्ता अनुसार ये। और अब हमको लिखना है कर्म के हिसाब से, कर्मानुसार, तो कर्म पुस्तक है और पुस्तक है प्रथम पुरुष एक वचन, तो हम यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन ही लिखेंगे, पठ्यते। यही मेन हमें समझना है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि त्वम है मध्यम पुरुष, तो यहाँ हम आत्मनेपदी वाले में से भी पठ्य से लिखेंगे, ये गलत है, पठ्य से नहीं, क्योंकि हमको यहाँ एक क्रिया को कर्ता के हिसाब से तो लिखना ही नहीं है, इसके हिसाब से नहीं लिखना है, कर्म के हिसाब से लिखना है। और कर्म पुस्तकम है, पुस्तकम प्रथम पुरुष है और प्रथम पुरुष में एक वचन है, तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन को लिखेंगे। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य 2 वाच्य को किए। एक और बना दें, वयम है, देखिए वयम है, तो वयम जो ये करता है इसको हम ले जाएंगे तृतीय विभक्ति में, तो ये अस्मद का रूप है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि, तो अस्माभि हो जाएगा यहाँ पर, अस्माभि तृतीय विभक्ति बहुवचन, अस्माभि तृतीय विभक्ति बहुवचन है, अस्माभि। पत्रम है तो पत्रम ही रह जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा ये नपुंसक लिंग ही आता है ना, यहाँ पर पुल्लिंग भी आता है, स्त्रीलिंग भी आता है, नपुंसक लिंग भी आता है, मध्यम पुरुष भी आता है, उत्तम पुरुष भी आता है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से चेंज होगा, जस्ट अभी बताएंगे आपको। अस्माभि पत्रम, अब यहाँ क्या लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे, क्या है, वयम पत्रम पठामा है ना, तो फिर वही हो जाएगा पठ्यते, पठ्यते, पठ्यते पीछा नहीं छोड़ा, ठीक है ना। क्यों भाई,
क्योंकि पत्रम है। अब पत्रम फिर वही पुस्तकम की तरह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया हम इसके हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे तो पठ्यते होगा, प्रथम पुरुष एक वचन। ओके, तो यहाँ अभी हम लोग किए, ये देखिए, ये इसको याद रखिएगा, ये बिल्कुल अलग से इसको याद रखिएगा। ये कर्तृवाच्य में होगा और ये कर्मवाच्य में, और ये तो खैर दोनों में है ना। ये ऊपर जो है ये कर्ता है, ये कर्ता है। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवम वयम, ये कर्ता है। अब ये सह तौ ते की जगह पर बालकः बालको बालका भी आ सकता है ना, रामः रामो रामा, कोई नाम भी आ सकता है, घोड़ा भी आ सकता है, शेर भी आ सकता है ना, अश्व अश्वौ अश्वा, बालिका भी आ सकती है, बालिका बालिके बालिका, एक वचन द्विवचन बहुवचन। और ये जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति की है, याद रखेंगे, ये तीनों प्रथमा विभक्ति की है। पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष हैं, है ना, लेकिन विभक्ति प्रथमा ही है तीनों की, प्रथमा विभक्ति। जो 7 विभक्तियों में, ये सर्वनाम है, सर्वनाम का रूप 7 विभक्तियों में अलग अलग चलता है ना। और कर्ता संज्ञा जो है उसका संबोधन भी चलता है, इसमें संबोधन नहीं होता है। तो इसका अगर रूप होगा तो तृतीया विभक्ति तेना हो जाएगा, एक जगह लिख दे रहे हैं आपको ना, मिटाकर इसको लिखेंगे। अभी इतना ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आता है, वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, रिवाइंड करके फिर से देख लेंगे रिवर्स में। और इसके बाद एक लास्ट हम लोग का बच रहा है अब भाववाच्य। तो भाववाच्य में अभी हम यही समझा दें आपको कि भाववाच्य कुछ नहीं है। यदि आप कर्मवाच्य समझ गए तो भाववाच्य आपका क्लियर हो गया। भाववाच्य में ये कर्म नहीं होता है, बस कर्म गायब हो जाएगा ना, कर्म नहीं रहेगा, विदाउट कर्म, वही भाववाच्य है। तो मेन आपको समझना है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। जहां भी सेंटेंस में आप देखिएगा कि कर्ता इसमें से है ना, रामा है, बालका है, सौरभा है, कोई नाम है, अश्वा है, तो समझ लीजिए को कर्तृवाच्य, क्लियर। और वहां तीत अंति लगाइएगा, इसमें से क्रिया लगेगा लास्ट में। और जहां भी कर्ता में देखिएगा कि तृतीय वाला आ गया, तेना त्वया अस्मा भी ऐसा आ गया है ना, तो समझिए कि वो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, कर्मवाच्य या भाववाच्य। ठीक है, अंतर क्या है कि भाववाच्य में केवल ये कर्म नहीं होगा बीच वाला। एग्जाम्पल, मैं हंसता हूं, अब बताइए तो इसमें कर्म कहां है? मैं हंसता हूं, अहम हसामी, ठीक है, तो कर्म नहीं है। अब इसका वाच्य बनाएंगे तो क्या कर्म वाच्य बनेगा? नहीं। क्यों भाई? कर्म है ही नहीं है। कर्म है ही नहीं तो इसमें कर्म वाच्य कहां से आ जाएगा फिर? तो फिर भाववाच्य होगा। तो बस नियम यही रहेगा भाववाच्य में भी, कर्ता में तृतीया लगाइएगा और क्रिया को आत्मनेपदी में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन, हमेशा, कोई सोचना ही नहीं है। मया हस्यते, बस नियम बताया ना कि धातु में य जोड़िएगा और उसके बाद प्रत्यय जोड़ दीजिएगा। प्रत्यय यही है, यही आपको 9 गो प्रत्यय है जिसमें मैक्सिमम आपका इसका यूज होता है। तो अब हम लोग तीसरा भाववाच्य, है ना, जैसा कि अभी आपको बताया कि भाववाच्य में कुछ अलग होता नहीं है, केवल कर्म नहीं होता है, बाकी सब वही है। कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा क्रिया स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है, अर्थात हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन ना, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में लिखते हैं। क्लियर है? यथा
मया हस्यते, मया हस्यते, ठीक है ना। अब इसका कर्तृवाच्य रहेगा अहम हसामि, तो अहम हसामि का मया हस्यते, त्वया गम्यते, गम्यते, ठीक है। अस्माभिः, अस्माभिः माने हम लोगों के द्वारा, अस्माभिः पठ्यते, हम लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। तेन क्रीड्यते, क्रीड्यते, तेन क्रीड्यते, इसमें क्रिया को सोचना ही नहीं, हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में लिखिएगा, क्लियर है ना। चलिए पूरे वाक्य को एक आपको शॉर्टली बता रहे हैं, यहाँ से मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लेंगे आप पूरा, एक बॉक्स के रूप में दे रहे हैं। देखिए पहले कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य इन शॉर्ट, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य, क्लियर है। इधर कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में ये कंप्लीट आपका एक वाक्य का ये हो गया। देखिए कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्तानुसार, कर्तानुसार परस्मय पदी में, परस्मय पदी, परस्मय पदी में। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्मानुसार, है ना, कर्म के अनुसार, कर्मानुसार आत्मनेपदी में, आत्मनेपदी, आत्मनेपदी में। इसके बाद है भाववाच्य, तो इसमें कर्ता में तृतीया, कर्म इसमें है नहीं और क्रिया हमेशा, हमेशा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन में, ठीक है ना। बस ये पूरा वाक्य आपका क्लियर। तीन वाक्य हैं देखिए, और तीनों की, ये आपका कर्तृवाच्य हो गया, ये कर्मवाच्य हो गया और ये नीचे भाववाच्य हो गया। बस क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा एक प्रैक्टिस हम लोग करते हैं कि किस टाइप से एग्जाम में आता है ना, कैसे आप जवाब देंगे, कहाँ से समझेंगे कि किसका आंसर क्या देना है। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको। इशारा करना खत्म होने। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं ना। वाच्य से संबंधित वाच्यानुसारम उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयत 1 into 3, 3 नंबर का प्रश्न आता है एग्जाम में आएगा। अब ये 3 नंबर में देखिए 3 ब्लैंक है, 1 2 3, 4 है, एक ऑप्शनल, एक छोड़ देना है आपको, 3 ही बनाना है, जो आपको लगता है वो बनाइए। 3 इसमें कहीं कर्ता ब्लैंक होता है, कहीं क्रिया ब्लैंक होता है, कहीं कर्म ब्लैंक होता है। 3 वाच्य में है कर्ता, क्रिया और कर्म। अब आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, बनाना है, तो यहाँ देखिए आदित्य कह रहा है अभिनव से, है ना। आदित्य अभिनव किम, है ना, संबोधन है, किम क्रीडितुम गच्छसि। यहाँ देखिए गच्छसि लिखा है, तो क्रिया अगर आपको परस्मय पदी में मिल जाए
तो बस प्रथमा विभक्ति है ना। तो प्रथमा विभक्ति इसमें गच्छसि है, मध्यम पुरुष का है, देखिए यहाँ, तो इसका कर्ता क्या होगा, त्वम, यहाँ पर आ जाएगा। तो बस त्वम आपको भर देना है। ओके, पहला आपका त्वम हो जाएगा। दूसरा देखिए अभिनव, अब जवाब दे रहा अभिनव, न मया तु स्वपाठ, मया यहाँ कर्ता देखिए, इसमें क्रिया देखिएगा, क्रिया, ठीक है ना, इसमें कर्ता देखिए मया लिखा है, तो मया मतलब तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति है तो क्रिया आप हमेशा आत्मनेपदी में से लीजिए, इसमें से, ठीक है ना। तो इसका कर्ता में कर्म में देखिए स्वपाठ, माने प्रथम पुरुष एक वचन है, एक पाठ है, पाठ, तो यहाँ पर हो जाएगा पठ्यते, मया तो पठ्यते, ये हो जाएगा। कैसे पकड़े, कर्मवाच्य में है क्योंकि कर्ता जो है तृतीय विभक्ति में है, तो क्रिया आत्मनेपदी से लेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लेंगे, पठ्यते, दो ब्लैंक। तीसरा देखिए आदित्य, तब आदित्य जवाब दे रहा शोभनम, त्वम अपि लिखसी, किम लिखसी मतलब कर्तृवाच्य, सी इसमें से मिला है ना, पठसी लिखसी, तो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य के कर्म ब्लैंक है, कर्म में द्वितीय विभक्ति। ओके, तो यहां निबंधम। ओके, इस तरह से 3 आपका हो गया, कंप्लीट हुआ। और लास्ट में अभिनव न क्रियते है तो यहां मया कर देंगे, अभिनव जवाब दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।